अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म ने अपने आखिरी मुख्तसर कौम के नाम पैगाम में कौम को मुबारक दी कि मुबारक हो, आपके ख़िलाफ़ आलमी साजिश नाकाम हो गई है। आलमी साजिश कोई थी या नहीं थी, लेकिन कौम को एक नई आजमाइश में मुब्तला किया गया है। और मैंने साबिक वज़ीर आज़म वैसे नहीं कहा इस वक्त, जबकि रात के 11 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11 बजे मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो इस वक्त 22 या 23 करोड़ अवाम के मुल्क एटमी ताकत का कोई वज़ीर आज़म नहीं है। काबीना डिवीज़न ने ये वाज़ेह तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक उसमें लिखा गया है कि अब इमरान खान इस मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं रहे। असम्बलियाँ तहलील कर दी गई हैं। असम्बलियाँ से मुराद कौमी असम्बली को तहलील कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के दिन इस सारे मामले को टेकअप करने का फैसला कर लिया है। 1 बजे एक लार्जर बेंच इस इंतहाई यानी पाकिस्तान की तारीख के इंतहाई अहम आइनी केस की समाअत करेगा सुप्रीम कोर्ट का ये लार्जर बेंच। लेकिन इतलात और ख़बरें ये हैं कि इस वक्त एक न्यूक्लियर मुल्क का वज़ीर आज़म कोई नहीं है, वाली वारिस कोई नहीं है। तो अब इस वक्त अमली तौर पर मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? क्या हम ये समझें कि इस वक्त अमली तौर पर मुल्क पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ के हुक्म चलेंगे, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का हुक्म चलेगा? अगरचे आज अपने मुख्तसर आर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, हुक्म दिया है कि तमाम रियासती अदारे जो हैं वो आइन की हदूद में रहते हुए काम करें और आइन से मावरा कोई कदम ना उठाया जाए, यानी खिलाफ आइन कोई फैसला ना किया जाए। और आज इस फैसले में जो मुख्तसर फैसला था, इसमें यह भी कहा कि बादियुल नज़र में ये नज़र आता है कि डिप्टी स्पीकर ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और आर्टिकल 5 जिसके तहत 197 के करीब कौमी असम्बली के अरकान को डिसलॉयल या कौम का गद्दार या कौम का गैर वफादार करार दिया। ये तमाम मामलात हैं और बदकिस्मती ये है कि ऐसा किसी आमिर के दौर में नहीं किया गया, किसी फौजी डिक्टेटर ने ऐसा कदम नहीं उठाया। ये कदम जो है वो हमारे एक मुंतखब शुदा वज़ीर आज़म के दौर में किया गया, जिनको हर हालत में इक़्तिदार से चिमटे रहना है। अब ख़बरें और इतलात ये हैं कि उनके ख़िलाफ़ चूँकि बहुत सारे 1, 2, 4, 10 नहीं, बहुत सारे ऐसे केसेस और फाइलें और सबूत तैयार हैं, वो खाइफ हैं कि अगर किसी दूसरे शख्स की हुकूमत आ जाती है, किसी दूसरे वज़ीर आज़म की हुकूमत आ जाती है, उन पर अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती और ज़ाहिर ईवान जो है वो कोई नया वज़ीर आज़म मुंतखब करता और नए वज़ीर आज़म के दौर में उनके खिलाफ ऐसे सबूत सामने आने थे कि आइंदा इलेक्शन में वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। इसीलिए अब उन्होंने किस हैसियत से वो कह रहे हैं कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन को एक खत लिख रहे हैं या लिख दिया है, जिसमें उनसे वो मुशावरत करेंगे कि मुल्क का जो निगरान वज़ीर आज़म है वो कौन होगा। अब निगरान वज़ीर आज़म पर गौर जारी है। एक शख्स जो खुद वज़ीर आज़म नहीं है वो किसी दूसरे को वज़ीर आज़म कैसे नामजद कर सकता है या इसकी सिफारिश कर सकता है? ये तमाम मामलात ऐसे हैं, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान, हमारी कौम, हमारी बदकिस्मती है कि हमने माजी के तल्ख तरीन तजुर्बात से कोई सबक नहीं सीखा। सबक यही सीखा है कि कोई सबक नहीं सीखा और ये हमारी बदकिस्मती है। इस वक्त मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार जो साबिक वज़ीर आज़म या उनकी हुकूमत के हामी हैं वो अपने तौर पर आइन की तशरीह कर रहे हैं, जो उनके मुखालिफ हैं या उन पर तनकीद करते हैं, उनकी आइन की तशरीह मुख्तलिफ है। कानूनी माहिरीन तकरीबन इस बात पर यकसू हैं कि आज जो कुछ भी हुआ वो गैर आइनी है और इस पर आइन का आर्टिकल 6
जो कि गद्दारी से मुतल्लिक है, जिसमें आइन की एब्रोगेशन यानी आइन को मुअत्तल या आइन को सस्पेंड करना या आइन को तोड़ने के दफात शामिल हैं। और आपके इल्म में है कि आर्टिकल 6 की सज़ा क्या है, सज़ाए मौत है। अगर साबिक डिक्टेटर जो कि एक जनरल थे, जो कि पाकिस्तान आर्मी के चीफ थे, जनरल परवेज मुशर्रफ, अगर उनके खिलाफ इस तरह का फैसला आ सकता है कि उनको सजाए मौत दी, यहाँ तक कि साबिक मरहूम जो उस अदालत के सरबराह थे, साबिक पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मरहूम वकार अहमद सेठ, उन्होंने तो अपने एक इजाफी नोट में ये भी लिखा था उस फैसले में कि जनरल परवेज मुशर्रफ को डी चौक में फांसी दी जाए और उनकी लाश को वहां पर लटकाए रखना चाहिए। खैर, ये तो एक मुतनाज़ा बात थी, लेकिन असल बात यह है कि उनको सजाए मौत सुनाई गई थी। उसके बाद उसी अदालत को ख़त्म कर दिया गया। यह पाकिस्तान है। अब जो कुछ इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए इमरान खान ने किया, यकीनन इसके संगीन तरीन नताइज आने वाले दिनों, महीनों और हफ्तों में उनको भुगतना होंगे, उसी तरह जिस तरह पहले जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई की गई। अगर वो ये समझते हैं कि डिप्टी स्पीकर वो, और मुमकिन है कि सदर को इस तरह के वाक़यात से या हालात से इस्तिस्ना हासिल हो क्योंकि उन्होंने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर अमल किया, लेकिन अब देखना ये भी होगा कि क्या स्पीकर का जो इक़दाम था, डिप्टी स्पीकर का, वो आइनी था। अगर वो गैर आइनी था तो गैर आइनी इक़दाम की सूरत में जो एडवाइस जारी की गई असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से सदर मुमलिकत को, तो जाहिर है वो एडवाइस भी गैर आइनी होगी। अगर वो एडवाइस गैर आइनी थी तो असम्बलियाँ तहलील करना भी गैर आइनी करार दिया जाएगा। ये सब कुछ, ये सारे मामलात सुप्रीम कोर्ट में अभी जाहिर है पेंडिंग हैं, सब जुडिस हैं। आज के बाद इन पर ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन बादियुल नज़र में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आज आइन की एक बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी की गई, और आप सब जानते हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी की सज़ा इसी आइन के मुताबिक क्या है। इंतखाबात आज हों, 3 महीने बाद हों, 6 महीने बाद हों, 2023 में हों, ये मैटर नहीं करते। पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। पाकिस्तान में एक तहरीरी आइन है, उस आइन को फॉलो करना लेटर एंड स्पिरिट हर अदारे के सरबराह के लिए लाजिम है। कोई शख्स इससे ओवर एंड अबव नहीं है, कोई शख्स इससे मुबर्रा नहीं है, किसी को आइन तोड़ने की वजह से इस्तिस्ना हासिल नहीं है। चे जाए कि एक मुंतखब, या इसको बाद लोग हमारे सहाफ़ी भाई कहते हैं चुनतखब, यानी सेलेक्टेड चुनतखब वज़ीर आज़म हो, मुंतखब वज़ीर आज़म हो, जैसा भी हो, उसने जो कुछ भी किया वो इस मुल्क के आइन, इसके कौमी सलामती के इदारों के साथ एक खिलवाड़ था। पहली वीडियो में भी जिक्र कर चुका हूं कि इस खिलवाड़ से पाकिस्तान की अफवाज ने मुकम्मल तौर पर लातअल्लुकी का ऐलान किया है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इमरान खान, उनके हवारियों का क्या अंजाम होगा। फिलहाल जो खबरें हैं वो ये हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है उनको मुल्क से इस तरह का खिलवाड़ करने के बाद फरार नहीं होने दिया जाएगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।